हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। ये भी एक मेथड है इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, इसके अंदर क्रैमर रूल्स भी आएंगे। सो हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग क्या है। डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स, डिग्री जो डिग्री है ये डिटर्मिनेंट्स के इज 2 because there are 2 elements in each column and 2 elements in each row. ओके ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है कि there are 2 elements in each column. कॉलम किसको कहा जाता है, जो ये है, ठीक है। ये हमारे कॉलम्स है, ठीक है। एंड 2 elements in each row, और यहाँ पे 2 elements हमारे रो में भी है, ठीक है। ये हमारे रो होते हैं, ये ऐसे कॉलम होते हैं। सो आप देखेंगे ये कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, ठीक है, और रो में भी 2 एलिमेंट है। सो ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स। सो इसका फॉर्मूला क्या है डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए, A मल्टीप्लाई D, मतलब हमारा A मल्टीप्लाई होगा D से एंड C मल्टीप्लाई होगा B से, और बीच में कौन सा साइन होगा, माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हमें हमारा डिटर्मिनेंट्स मिलेगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारा एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। अभी इसे एग्ज़ाम में हमें ये आते हैं सम 2 या 3 मार्क्स के। सो इसे कैसे कहा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, ये बहुत सिंपल है, बस ध्यान से आप देखना। इसके लिए हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स। ये देखिए, ये हमारा A है, ये B है, ओके, A B C D, ये हमारा C है, ये D है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला लिख दें अपना, जो हमें पता है, A मल्टीप्लाई D माइनस C मल्टीप्लाई D, ये हमारा डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे। D ये क्या है यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई D, ये देखिए 5 में 9 का मल्टीप्लाई होगा। सो 5 मल्टीप्लाई 9, 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस का माइनस, एंड देन 7 मल्टीप्लाई 3। सो ये 7 मल्टीप्लाई 3, ओके। आपको ये समझ में आया, ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D है। सो A मल्टीप्लाई D एंड 7 मल्टीप्लाई 3, और बीच में माइनस का साइन। सो 5 9 ज़ा 45 माइनस 7 3 ज़ा 21। आप इसको माइनस करके आंसर लिख दीजिए, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमें 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में, ओके। अब हम और एक सम देखते हैं ऐसे ही रिलेटेड। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पे हमें दिया गया है -8 2 -3 एंड 4। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 8 के साथ माइनस है, 3 के साथ भी माइनस है। हमारा जो पहले वाला सम था वो सिंपल था, उसमें कोई भी साइन नहीं थे, पर इस सम में हमें साइन दिए गए हैं। तो इसको थोड़ा आराम से करना, क्योंकि साइन का मल्टीप्लाई अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है सिंपल तरीके से। 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3, सॉरी, -8 मल्टीप्लाई 4 देन माइनस, ठीक है, A मल्टीप्लाई D। सो 4 -8 मल्टीप्लाई 4, ये हमारा A है, B है, C है, D है, ओके। देन मिडल में माइनस का साइन, देन B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई D। सो क्या है, 2 मल्टीप्लाई -3, ओके। सो यहाँ पे 8 4 ज़ा 32,
और माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे हमारा माइनस है, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 ज़ा 6 -6। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, -32 हमारा ऐसे ही होगा, माइनस माइनस का ये जो हमारा है ये ब्रैकेट में है, ठीक है। सो ये माइनस माइनस का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस। सो हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्लस देन 6। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप मेरा वीडियो 1 देखिए, लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके अंदर मैंने आपको सारे साइन के बारे में बताया है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। सो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 26। पर हाँ, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, अब यहाँ पे देखेंगे हम 32 है और यहाँ पे 6 है, इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 32। सो 32 का साइन क्या है, माइनस। सो आंसर आएगा -32। ओके, सो आपको ये भी समझ में आया होगा कि कैसे करना है। यहाँ पे साइन को लेकर के कन्फ्यूजन बहुत होते हैं। सो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करना और जो मिड का साइन हो मिडल में डाल देना। यहाँ पे आप देखना कौन सा मल्टीप्लाई आ रहा है, कभी कभी प्लस माइनस आते हैं, माइनस प्लस आते हैं, माइनस माइनस आते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन हो जाएंगे और जो भी हमारा आंसर है वैसे करना है, ठीक है। अभी हम और एक एग्जांपल देखते हैं। (2√3) एंड यहाँ पे 2 9 3√3। ओके, सो अब इसको कैसे करना है, ये भी हमारा सिंपल ही है। अब यहाँ पे रूट है तो रूट को देख, कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ भी कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से बस अपना फॉर्मूला पहले जो है हमारा फॉर्मूला उसके हिसाब से इसको सेट करेंगे। 2√3 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, ए का मल्टीप्लाई डी में है, या यहाँ पे आप फॉर्मूला देख लीजिए। और अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप क्या कीजिए कि पहले सम, ये पहले क्वेश्चन लिखो, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, देन इसको सॉल्व करो। ओके, ऐसे करो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। यहाँ पे 2√3 मल्टीप्लाई 3√3, ये हमारा 1 हो गया, माइनस, ठीक है। देन सी क्या है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। देन इसका हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए ये 2 और ये 3, ये दोनों तो रूट में नहीं है, तो 2 3 ज़ा सिंपल हो गया 6। देन अब आप देखेंगे यहाँ पे रूट है, रूट के अंदर 3 है, यहाँ पर भी 3 है रूट में। सो √3 में √3 का मल्टीप्लाई हुआ, सो आप देखेंगे √9 आ गया। ओके, माइनस 2 9 ज़ा 18। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपको पता होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3, बिकॉज 3 3 ज़ा 9, आपको पता ही होगा। 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता है, राइट। 3 3 ज़ा 9। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आंसर आता है हमारा 3। ओके, समझ में आया। सो इसका क्या आएगा 3। अब 6 और 3 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो डेट मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 6√9 है, यहाँ पर भी कुछ साइन है, मतलब मल्टीप्लाई। सो 63 आंसर मत लिख देना, 63 नहीं है, 6√9 का हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालेंगे, 3 आया, 6 3 ज़ा देखेंगे, ठीक है। यहाँ का 18 का 18 ऐसे लिख दिया, फिर 6 3 ज़ा 18 माइनस 18। सो 18 में 18 माइनस किया, सो क्या आया आंसर 0। ओके, सो होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा कैसे करना है। कहीं पर भी रूट आया तो कंफ्यूज मत होइए, सिंपल अपना फॉर्मूला से इसको पहले सेट कीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आता है, सपोज़ अभी जैसे यहाँ पे कुछ भी नंबर दिया हो, आपको नहीं पता है कि अरे इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप इतने पे ही आंसर छोड़ दीजिए, एटलीस्ट आपको कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। पर पूरा आप ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको आंसर मिलना ही मिलना है। और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप एटलीस्ट 100 तक का स्क्वायर रूट लर्न कीजिए, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ऐसे याद रखिए, तो आपको ये सम करने में ऐसे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट और एक सम देखते हैं।
यहाँ पे हमारा दिया है d इज इक्वल टू 7/3, 3/2, 5/3 एंड 1/2। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे d, a मल्टीप्लाई d है, या ये मैं फिर से आपको बता दूँ, ये a है हमारा, ये b है, ये c है, ये d है। सो इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, a का d से होगा, c का b से होगा। सो 7/3 मल्टीप्लाई 1/2, ये हमारा एक पार्ट हो गया, मिडल में माइनस का साइन, देन 3/2 मल्टीप्लाई 5/3। ओके, सो अब इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई है। सो 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, ओके, माइनस 3 5 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6। ओके, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर हमारा सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। ओके, देन ऊपर क्या है 7 माइनस 15। अब यहाँ पे आप देखेंगे 7 का साइन कुछ भी नहीं है, किसी भी नंबर का साइन उसके आगे होता है। तो 7 का साइन यहाँ पे अगर आप इसके 7 के आगे देखो तो कुछ नहीं है, डेट मीन्स यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस, और ये 15 का साइन क्या है, माइनस। सो प्लस माइनस माइनस, 15 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 8/6। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे हमें साइन किसका लगाना होता है, ग्रेटर नंबर का। तो इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन से, 15। सो 15 का साइन क्या है, माइनस। सो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस। सो -8/6 ये आपका आंसर है। हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, अगर आप देखेंगे 8 और 6 है, 8 और 6 ये दोनों नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, 2 से। सो अगर आप इसको और शॉर्ट में कर लिखना चाहते हैं आंसर, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, और हमारे यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस मत बोलना वरना मार्क्स कट हो जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, -4/3 आंसर। अगर इसको और शॉर्ट करना चाहे तो अब ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, अगर आप देखेंगे तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ये दोनों नंबर किसी भी एक टेबल में नहीं आते। सो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। कभी भी अगर आप कोई भी ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, हमें उसे शॉर्ट करना है, सो किसी भी नंबर से हमें उसे कट नहीं करना है, हमें देखना है कि ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, उसी नंबर से ये दोनों नंबर कट होने चाहिए। ओके, सो आपको होप सो ये समझ में आ गया होगा डिटर्मिनेंट्स कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रैमर रूल। हमें इक्वेशन दिए होंगे और उस इक्वेशन के बेस पे हमें इसी तरीके से डिटर्मिनेंट्स मेथड से उसे सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस माइनस का जो भी है आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने सारी साइन के बारे में बताया हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगी, इसमें कुछ है नहीं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्रैमर रूल। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।